कंक्लूड हो गया। जयशंकर साहब ने हुआ है, हाँ जी, उस पर कल गुफ्तगू करेंगे। देखिए बात यह है, आज तो बड़ी खबर ये आई कि जयशंकर जो है भारत के वजीर खारजा, उनकी जनाब इसहाक डार साहब से मुलाकात हो। हाँ जी, बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामला पे बात करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भारत की तरफ से हुआ कि उनकी ख्वाहिश पर उनकी निशस्त जो है इसहाक डार साहब के साथ रखी गई। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान में ऐसी अंग्रेजी बोल दी कि भाई साहब वहां पे डिक्शनरीज कम पड़ गई दुकान में। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था इनको। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या उम्मीद थी दोस्तों, ये बड़ा वहां पे इनके टीवी चैनल, आपको लगता है कि कुछ बर्फ पिघलेगी, ये आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, डॉक्टर एस जयशंकर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सरहद पार से दहशतगर्दी को खित्ते की तरक्की में रुकावट करार दिया। जयशंकर ने SCO इजलास से खिताब में जोर दिया कि अगर एतमाद, दोस्ती और हमसायगी के असूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। और फिर खाने के दौरान उनको वहां उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है तो काफी दौरानिया होता है उसका, मेरा कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की। हाँ, ज्यादातर इस तरह नहीं होता, मुसलमान नहीं करते, ये ज्यादातर ये होता है कि मुसलमानों का नाम खराब किया जाता है, जो ज्यादातर न्यूज़ आती है। अगर हम उसकी हिस्ट्री में, उसकी बैक स्टोरी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुसलमान ही हो गए, क्योंकि जो मुसलमान दिल से होते हैं वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान हमें ये नहीं सिखाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 नंबर के मौलवी को तो आप वेलकम करके स्टेट गेस्ट करके बुला लेते हैं। 2 नंबर मौलवी को तो आप स्टेट गेस्ट बना के बुला लेते हो। सबसे बड़ा 2 नंबर मौलवी तो आपने इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान मंगवा लिया है, और पाकिस्तान के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो फिर कवारियत को हवा दे के जाएगा। इसका से जो 2 नंबर मौलवी आया हुआ है ना, बिलीव में इसके 3-4 साल बाद आप इसके इम्पैक्ट देखेंगे, ये पाकिस्तान के अंदर फिर कवारियत पैदा करके चला जाएगा। जय दोस्तों, राम राम जी। भाई वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, काला अक्सर भैंस बराबर। भाई पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमारे डॉक्टर जयशंकर जी ने इंग्लिश में बोल दिया कि भाई टेरर तुम फैलाओ, आतंकवादी हर रोज भारत में, कश्मीर में तुम भेज दो, और बोलते हो कि भाई कम से कम ट्रेड तो हो सकती है। और वो जाहिल भाई मदरसा साहब, उनको ये चीज समझ में नहीं आई, वो तालियां पीट रहे हैं। और ये बात पता है कब पूछी? जब डिनर हो रहा था, इसहाक डार ने चेयर सरका के कान में बात कर ली है, और पाकिस्तानी जहां पर भाई छातियां पीट रहे हैं कि अब तो तुम्हारे पास SCO कराया है, 10 देशों के लीडर आए थे, अब तो जिहाद कर दो, बम फोड़ दो कश्मीर में। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। अब SCO खत्म हो गया, डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी इंग्लिश में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने बोला क्या डॉक्टर जयशंकर ने, और जो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है करके तो पूरी जिंदगी निकाल दी मदरसा छापों ने। ये देखो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार के बीच जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई है, उस पर इस वक्त मेरे सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो इसहाक डार की जो चेयर है वो डॉक्टर जयशंकर के साथ रहे, चेयर तो वहीं पे होनी थी, लेकिन इस यानी डॉक्टर जयशंकर के साथ वाली सीट पर इसहाक डार बैठे, इसको पूरा प्लान किया गया था। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते हैं। मैं कहता हूं एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। नहीं हो सकती, अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में को अल्लाह ने पैदा करना है, नहीं देना चाहिए। जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। और जब भी तरक्की आती है आपको डिस्टेबलाइज किया जाता है। पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, हमें इधर ये बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इसराइल को सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, नहीं 80% सही है सर, 80% आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ है, आपको याद है? आपको याद है? आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? समझिए, आपने कहा पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी वहाँ से भी आएगी। कश्मीर हमेशा जिहाद से आएगा। आप सिर्फ जिहादी तंजीमों को कह दें, हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे सिर्फ। अच्छा, उनको वो भाई बहन है, आपको लगता है जिहादी तंजीमों को? नहीं, ऐसे मैं एग्री नहीं करता भाई। इलीगल है, जिहाद इलीगल नहीं है, जिहादी तो लीगल है। आप भी देखें तैयबा वालों को इजाजत दें, तो हाफिज सईद को तो बंद किया उसे, या तो यही तो मैं पूछता हूँ कि जब हम हमारे हुक्मरान जो जाते हैं अमेरिका टूर के लिए, हाफिज सईद को नजरबंद करके जाते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है मुझे बताओ ना। ये क्या बोल गया यार?
अब पाकिस्तानी मैं तुम्हें आराम से प्यार से तुम्हारी जबान में समझाता हूं। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से यह बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार? नहीं करनी हमें, नहीं करनी हमें। और यही पूरा एससीओ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं जरा विस्तार से बताता हूं। इनके पूरे सोशल मीडिया पे, इनके पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है जो एससीओ से रिलेटेड है कि डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। अरे चाइना का प्रीमियर आया यार, चाइना का। तुम्हारे तो छोटे पापा हैं, बड़ा पापा मैं हूं, छोटे पापा तुम्हारे चाइना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। छोटे पापा से तुम एक्साइट नहीं हुए? तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, छोटे पापा हैं। कितने और कंट्रीज के हेड्स आए, हेड्स ऑफ स्टेट आए, आपने सबको इग्नोर कर दिया। आप डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद ना रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। या आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप क्या है, बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आपको आप सोच रहे हो कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम। नो, आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि आलम इस्लाम के चैंपियन है, पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान के अंदर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भाई इंसल्ट पाकिस्तानी अवाम भी कर रही है। क्यों कर रही है? कि भाई इसाक दार जहां पर कान में ये बात बोल रहा था तो इसाक दार को वहां जाना चाहिए था, यानी कि डॉक्टर जयशंकर जी को लेने जाना चाहिए था। रेड कारपेट पे स्वागत तो किया है इनको, जो चीन का प्रधानमंत्री था ली जियांग, क्या है वो, उसको लेने तो गया था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। उधर इसका भाई नवाज शरीफ बोल रहा है कि मोदी साहब आते तो अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? क्योंकि भाई भीख मिलती। और मेजर साहब ने जैसा बोला है सही बोला भाई, एक मुस्लिम कंट्री बता दो भाई कमेंट सेक्शन में, एक जो गरीब मुस्लिम कंट्री हो जहां पर शहबाज शरीफ या कोई पुराना इनका प्राइम मिनिस्टर गया हो। भाई मोदी साहब तो ऐसे ऐसे कंट्री गए हैं, अभी ब्रुनोई थे, और भाई मुस्लिम कंट्री मलेशिया भी गए थे, इंडोनेशिया में भी गए थे। भाई एक नॉर्मल कंट्री है, ब्रुनोई तो है भाई, वाकई राजा है वहां तो ये मलेशिया वगैरह और ये इंडोनेशिया तो भाई इतनी अमीर नहीं है फिर भी, और लोआस भी गए थे, वहां तो बुद्धिज्म है। मैं मतलब एक गरीब कंट्रियों की बात कर रहा हूं, एक नॉर्मल जो उनका हाई स्टैंडर्ड नहीं है। मोदी साहब की जो नीति है वो ये है कि भाई किसी भी देश जाओ तो वहां पर अपना माल एक्सपोर्ट करो, अमीर देश जाओ तो वहां से रॉ मटेरियल लो और मैन्युफैक्चरिंग करो। क्योंकि आज भारत की जो नीति है सबका साथ सबका विकास, ये वर्ल्ड के अंदर भी और आम नागरिक के साथ भी है। इसी बेस पर भाई आज नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में शपथ ली है सीएम की, क्योंकि विकास करके दिखाया है, काम करके दिखाए हैं, नौकरियां दी हैं हर गरीब के बच्चे को बिना खर्च बिना पर्ची के। ये नीति है भाई बीजेपी सरकार की। आपकी क्या रिकमेंडेशन समझ रहे हो? जय जवाहर जय श्री राम।